प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग जूम के माध्यम से श्रद्धा भाव से सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हमारे समक्ष अनुभवी वक्ता जुड़े हुए हैं, उनके सत्संग विचार सुनने का अवसर मिलेगा। आप सबसे अनुरोध है कि आज के जो कार्यक्रम का जूम लिंक है आप अपने इष्ट मित्र, अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा।
चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप सुन रहे थे अति सुंदर गुरु वंदना, जिसको शोर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से है, और इस वीडियो को एडिट किया है हमारे सुयोग्य भाई जो इजराइल से हैं। उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सिलीगुड़ी। हमारे वरिष्ठ आदरणीय गुरु भक्त त्रिलोक जो तामांग जी को अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे साथ साझा करने का। अखंड मंडलाकारं व्यक्तेन चराचरं तत्त्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की, जगत जननी माता जी की, सभी दिव्य महान पुरुषों की। आज के इस जूम सत्संग में जुड़े हुए, देश विदेश से जुड़े हुए समस्त आदरणीय संत महात्मा तथा मेरा गुरु भाई गुरु बहन और प्रेमी सज्जन, आज आकाश भाई का अनुरोध से
इस जूम सत्संग में आने के मौका मिला, तो उनको मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो मैं यहाँ आपके सामने हम बड़े बड़े दुहा चौपाए सुनाने के लिए नहीं आया हूँ, न साइंस का बड़े बड़े विचारों को रख के ये सिद्ध नहीं करना चाहते कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। मैं आपको समक्ष सरल ढंग में सरल चीज आपके सामने रखूंगा। हम लोग बहुत दिन से सत्संग सुन रहे हैं, कोई 1 साल से सुन रहे, कोई 2 साल से सुन रहे, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, ऐसा करते करते कई सालों से सुन रहे हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक उन्नति हमारे जीवन में हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह बहुत बड़ी समस्या है, सबका समस्या है। लेकिन हम लोग गौर नहीं करते, ऐसी छोटी छोटी चीज क्यों नहीं हो रहा है, और जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्या करना चाहिए, ये सरल भाषा में आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। और देखिए, हम लोग ने सुने संत महात्मा के जरिए, रत्नाकर ने नारद मुनि से सत्संग किए, कितना टाइम किया आप लोग सोच लीजिए। 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए नहीं, थोड़ा सा समय में वो नारद मुनि का सत्संग सुन ले, मुनि का सत्संग सुने, और सुन के उसने निश्चय किए। तो उसने क्या किया कि भजन सुमिरन में लग गए, साधना में लग गए। तो बोलते हैं कि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम ही जप लिया उनने। आप लोग प्रेमी लोग तो समझ चुके होंगे, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। और बाहर के लोग तो राम राम से उल्टा ही जप रहा है, तो भी उनमें परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों, इसमें डिफेक्ट क्या है, एक कभी हम लोग नहीं सोचते हैं ना। तो सत्संग हम लोग सुन रहे हैं तो गौर से विचार नहीं करते, सत्संग माने क्या है, क्यों सुनना चाहिए, ये हमें गौर नहीं करते। बस संत महात्मा के समक्ष गए, उनका प्रवचन ने घर लौट आए। हमारे महात्मा जी थे, सत्संग में एक बड़े जिज्ञासु, विद्वान जिज्ञासु आए थे, आए के सत्संग में सत्संग सुन के चले गए। मैंने कहा कि देखिए महात्मा जी, आज ये मतलब बहुत एक विवेकी आदमी है, सत्संग में आए। तो महात्मा जी ने क्या किया, हाँ वो पल्ला झाड़ है बोले। मैंने नहीं समझा वो क्या है, वो पल्ला झाड़ श्रोता साहब बोले। उस महात्मा जी क्या आप, इसका माने क्या है? तो महात्मा जी ने बोले, वो जितना सुने उसने यही छोड़ के चला गया, वो पल्ला झाड़ के गया, उसने कुछ नहीं ले गया। ये हम लोग को जीवन में देखे तो हम लोग भी पल्ला झाड़ी है। कितने दिन से हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, देखिए। और अभी उस सत्संग को हमने जीवन में क्या लागू किया है, हमने विचार ही नहीं किए उस सत्संग के बारे में। तो आपके साधारण ये हम लोग का डिफेक्ट है ना, ये डिफेक्ट को कोई नहीं बतलाते। तो मैं ये डिफेक्ट को आपका सामने रखूंगा, और इसका निवारण कैसा है वो भी रखूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग सभी जानते हैं सत्संग माने क्या है। कोई भी बोल देगा सत्य का संगत, सत्य का संगति सत्संग है। तो इसमें और गौर कीजिए एक बार आप लोग जानते हैं तो भी आपका मेमोरी को रिफ्रेश हम करा रहे हैं। आप सभी जानते हैं सत्संग माने सत्य का संगत, बस उतना तक ही हम लोग सीमित है। लेकिन सत्य और असत्य 2 चीज है। असत्य का संग करने से दुख होता है, सत्य का संग करने से सुख होता है। और सबसे पहले सत्संग की व्याख्या, सत्य का व्याख्या करने के पहले मैं असत्य क्या है वो बतलाएंगे आपको। आप लोग, असत्य वो है जो क्षणिक है, कुछ दिन के लिए रहता है और वो खत्म हो जाता है,
निरंतर कभी नहीं रहता है। और कुछ दिन रहे, कुछ दिन नहीं रहे, तो ये भ्रम है, वो चीज असत्य, और उसमें आनंद नहीं है। ये संसार जो है, हम लोग जो देख रहे हैं, अभी कितना बदल चुके हैं। पहले आप लोग का जो गांव था अभी बदल के कैसा हो गया। और ये संसार भी दिन रात परिवर्तन, संसार माने परिवर्तन का माने संसार है, और परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन सत्य कभी परिवर्तन नहीं होते हैं, वो अपरिवर्तित है। और हम लोग को देखिए, अब हम लोग संसार से इतना जुड़े हुए हैं, हर दिन जुड़े हुए हैं, और इसीलिए हमारे जीवन में दुख और सुख आते हैं। हम लोग सोचते हैं कि दुख के टाइम में अरे दुख कहां से आ गया, अरे हे भगवान रक्षा करो रक्षा करो। तो इसमें देखा जाए तो हम संसार में जुड़े हुए हैं ना, हम सुख के पीछे भाग रहे हैं, संसार के पीछे में, संसार में सुख प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं, आनंद प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं, सारी चीज भेला कर रहे हैं, गाड़ी बंगला घर, ये सब का जुगाड़ करने का पीछे आपका मकसद क्या है? यदि हम लोग देखें तो हम लोग आनंद पाने चाहते हैं, वो चीज संसारिक चीज पाके हम लोग प्राप्त करके आनंद पाना चाहते हैं, पाते हैं तो, लेकिन वो टेम्पररी होता है, कुछ दिन के लिए। मान लीजिए आपने गाड़ी खरीद ली, बहुत कष्ट करके धमाधम पैसा जमा किए और उसने गाड़ी खरीद ली। गाड़ी जिस दिन घर लाए कितना आनंद लगा आपको, लेकिन कुछ दिन बीत गए तो आस्ते आस्ते आपका मोह उस गाड़ी से कम होने लगता है। तो वो गाड़ी से आपको जिस दिन पहले दिन आनंद लगा था उतना आनंद नहीं आता। गाड़ी कभी बिगड़ जाए तो समस्या, फिर ओ बेकार में हम लोग ने गाड़ी खरीदे। तो सांसारिक जितना भी चीज है वो आनंद नहीं देते, दुख देते हैं, क्योंकि वो असत्य है। तो सत्य क्या है? सत्य अपरिवर्तित है। सत्य का साधारण भाषा में, और हम लोग ने दिन रात संत महात्मा जी सुने, सत्य क्या है? मतलब सत्य में तीन चीज है, सत्य है, चेतन है और आनंद है। हम लोग रोग प्रेमी से मिलते हुए कहते हैं जय श्री सच्चिदानंद, कहते तो है, लेकिन वो बात हम लोग नहीं समझ रहे हैं, खाली कहते हैं। तो सत्य क्या है? सत्य चेतन है, अपरिवर्तित है, अजर अमर अविनाशी है और अपरिवर्तित है। और सत्य में क्या है? सत्य से मिलने के बाद आपको आनंद मिलता है। आनंद 2 दिन के लिए नहीं, जुग जुग के लिए, जब तक सत्य है तब तक आपका आनंद मिलता है, स्थायी आनंद, परमानेंट आनंद मिलता है। तो वो सत्य है। तो हम लोग बोलते हैं कि सत्य का संगत करना है, सत्संग में जाना नहीं। अब विचार कीजिए, सत्संग में आप लोग जाना है या सत्संग करना है? तो हम लोग उसको गौर से समझेंगे तो सत्संग हमें करना है, सत का संग करना है, सत्संग में जाना नहीं, सत्संग करना है मेरे को। जब हम लोग सत्संग करेंगे, सत का संगत करेंगे, तो आनंद, नेचुरली आनंद आपका पास आ जाएगा। तो ये चीज हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? बार बार संत लोग समझा रहे हैं, महाराज जी समझा रहे हैं, तो कुछ न कुछ डिफेक्ट तो हम लोग के पास होना चाहिए, होना होगा। तो इसीलिए हम लोग वो सत्य का अनुभूति नहीं कर पा रहा है। तो सत्संग सुनने का नियम हम लोग को ठीक से मालूम नहीं है, ठीक से पता नहीं है, सुने हुए हैं लेकिन उसको याद नहीं करते हैं। सत्संग का 3 स्तर होता है सत्संग सुनने का, तभी पूरा सत्संग सुनने का पूरा होता है, नहीं तो हम लोग अधूरे हो जाते हैं। सत्संग का एक नियम है, उसमें बताया कि
श्रवण पहले, मनन और निधिध्यासन। पहले सत्संग सुनना, उसको मंथन करना और उसके ऊपर ध्यान करना, ये तीन चीज बताए। जैसे और सबसे पहले तो हमारा ये डिफिकल्ट क्या है कि सत्संग में हम बैठने नहीं जानते हैं। सुनने का तरीका हम लोग का गड़बड़ है। सत्संग में तो बैठे हैं, लेकिन भाई जी ने क्या किया का, वक्ता ने क्या किया, वो सब चीज हमारे मन में नहीं रहता है, स्मरण में नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? कि हमारा मन वो सत्संग में उपस्थित नहीं है। शरीर तो उपस्थित है, लेकिन मन उपस्थित नहीं है। कान में तो वो शब्द आ रहा है तेरा, लेकिन मन उसको हृदय तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए जब हम सत्संग में बैठेंगे तो पहले आराम से आसन लगाना चाहिए। कोई भी आसन लगाए, सहज आसन में आप बैठ जाएं, और बैठने के बाद इस शरीर को हिलना मत दीजिए। क्यों हिलना मत दीजिए? कि मान लीजिए कि घड़ा के अंदर पानी है, कोई भी बर्तन के अंदर पानी है, यदि बर्तन हिल रहा है तो भीतर का पानी क्या हुआ? हिलता रहेगा। इसी ढंग से हमारा मन कहाँ है? हमारा मन हमारे अंदर ही है। जब हम लोग सत्संग में बैठेंगे तो शरीर को हिल डुल रहे हैं, इधर इधर की तरफ जा रहे हैं शरीर, तो इसलिए शरीर स्थिर नहीं है। शरीर स्थिर न होने से मन स्थिर नहीं होता है। तो क्या होता है कि वो जो प्रवचन संत महात्मा सुनाते हैं वो हम लोग सुन नहीं पाते। शरीर तो है, कान में वो आवाज तो आ रहे हैं, लेकिन सुन नहीं रहे। इससे क्या होता है कि अब फायदा ही नहीं सत्संग में बैठने। इसीलिए बोला कि तन तो साधु के संध्या, मन कहीं और दिया तो मन में रंग नहीं चढ़ेगा कभी। तो मन को सत्संग का रंग चढ़ाना है ना हम लोग, तो प्रयास करने हम लोग नहीं करते हैं। सत्संग में बैठे, अब देख लीजिए अभी जूम के माध्यम से कई जगह सत्संग सुन रहे होंगे, और सत्संग के टाइम ही देखिए महाराज जी का सत्संग में या संत महात्मा के सत्संग में बहुत प्रेमी आते हैं, तो सब कोई सत्संग नहीं सुनते हैं। कोई सुन रहा है तो भी वो समझ नहीं रहा है। ये सब चीज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा मन एकाग्र नहीं है। तो एकाग्र क्यों नहीं है, ये कभी समय मिले तो आपको हम बताएंगे। और आगे हम बता रहे थे कि सत्संग का तीन पहले तो आपको एकाग्र करके सत्संग में जम के रहना है, जमना पड़ेगा, शरीर को जमाना पड़ेगा और मन को एकाग्र करना पड़ेगा। उसके बाद तीन नियम लागू है फिर, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। पहले सुनना, जैसे कि इसका साधारण उदाहरण हम देते हैं। घर का माता बहनें बाजार जाते हैं तो घर में पकाने के लिए सब्जी इत्यादि बाजार में जाके चुन चुन के लाते हैं। अच्छे अच्छे सब्जियां चुन चुन के लाते हैं। घर में लाके सीधा उसको नहीं पकाते हैं। उसको क्या करते हैं? उसको धोते हैं, काट छाट करते हैं, जो खराब है उसको निकाल फेंकते हैं, अच्छे को रखते हैं। तो उतना से फिर हम लोग का पेट नहीं भरेगा, तो उसको पकाना पड़ेगा। ये साधारण चीज हम लोग आपको बता रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहे। और पका के रखने से भी नहीं हुआ, आपको खाना पड़ेगा, तभी आपका भूख शांत होगा। वो चीज अच्छा है, मीठा है या कैसा है, तब आपको पता लगेगा। इसी ढंग से सत्संग में जब हम अलग आते हैं, सुनना क्या है कि वो सब चीज बाजार में जाके सब चीज जैसे कि हम लोग चुन रहे हैं ना, वो है हम चुन रहे हैं। बाजार से सब्जी ला रहे हैं तो अच्छे लाएंगे,
और मनन माने उसको काट छाट करेंगे, मंथन करेंगे, अच्छे अच्छे विचार को रखेंगे अपने पास, और जो कहीं आपको मन में ठेस लगा उस चीज को हटाएंगे। जैसे कि सब्जी से कुछ सड़ा फड़ा तो आप लोग फेंक देंगे, क्योंकि वो रखने से, वो पकाने से आपका पेट दुखेगा, पेट में दर्द होगा। इसी ढंग से सत्संग में तो आए, खिचड़ी की तरह हम लोग ले आए, फिर सत्संग में अच्छा चीज भी लाए, बुरा चीज भी लाए, तो सारा चीज अपने पास रखेंगे तो क्या होगा, उसे बदबू मारेगा वो, अच्छा बुरा चीज आपका अच्छा चीज को भी मिटा देगा, और आपको सत्संग में जाते हुए आप अशांत होंगे। लेकिन ज्ञानी लोग क्या करते हैं, उसको मंथन करते हैं, उसको खोजते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं उस सब चीज को। तो उसको क्या करते हैं, उसके बाद मंथन करने के बाद बुराई को फेंक दे, बुरा चीज को अच्छी चीज को रख लिए, उसको पकाते हैं और वो खाते हैं। इसी ढंग से सत्संग सुने, सामान बाजार से खरीद के लाए, मनन किए, उसका मंथन किए, काट छाट किए, और इतना से नहीं होगा, अब हम खाएंगे उस चीज को। इसीलिए वो जो सत्संग में बताए गए हैं उसका मंथन किए, उसको क्या ध्यान सुमिरन करना ही पड़ेगा। यदि ध्यान सुमिरन नहीं किए, सत्संग सुने, जिस दिन सुने उस दिन आप लोग ध्यान सुमिरन नहीं करेंगे, फिर तो आपका सत्संग सुना अधूरे रहेगा, आपका वो निधि ध्यान का काम नहीं हुआ ना। आज हम लोग कहाँ तक है, हम लोग बहुत दिन से सत्संग सुन रहे हैं, तो हम लोग कहाँ तक है कि सत्संग सुन लिए, शब्द को जान लिए, मनन तक किए, हम लोग शब्द को जान लिए, मनन किए। तो कोई भी प्रेमी को उठा दीजिए, वो 1-2 घंटा आराम से बोलेंगे, जो संत महात्मा ने बोले और वक्ता ने बोले उसका वो रिकॉर्ड करके रखा है, रट के रखा है, वही आप 2-3 घंटा तक बोल सकते हैं, वो शब्द बोल सकते हैं। जैसा कि आज का कंप्यूटर युग में अब कोई चीज आपको दोस्त को भेजना है, तो कोई अच्छे वक्ता के या कोई अच्छे चित्र आप क्या करते हैं, कंप्यूटर में कॉपी करते हैं, कॉपी करके पेस्ट करके उनको भेज देते हैं। वो लोग जो जिसने आपका वो पेस्टिंग कॉपी भेजा, तो उसको वो समझते हैं कि ओहो भाई तो बहुत ज्ञानी है, देखो इतना इतना ये चीज जानते हैं। तो हमारे जीवन में भी यही चीज है ना, हमने कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी सत्संग सुन लिए, वो चीज मनन, शब्द को मनन किए, और वही चीज हम लोग सुनाते हैं, कॉपी पेस्टिंग ही कर रहे हैं। और शास्त्र के बात करते हैं, देखिए शास्त्र तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में अभ्यास किए, अनुभव किए, उसके बाद उन्होंने लिखे। हम लोग ने उसको अनुभव करने के लिए उनको बहुत दिन लगा, बहुत समय लगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वो ऋषि मुनियों का, शास्त्र का दुआ चौपाई ऐसे ही बोल देते हैं, उसमें हम लोग का अनुभव नहीं होता है। तो इसीलिए वो सत्संग फीका पड़ जाता है बात। लेकिन इसीलिए हमारे महाराज जी के दादा पिता श्री हंस जी महाराज जी कहते हैं, सिंपल उनका फिलोसॉफी था। उन्होंने क्या किया, जो करते हो वो सुनाओ, जो सुनाते हो वो करो। लेकिन हम लोग का क्या है कि हाँ, हम नहीं करेंगे लेकिन सुनाएंगे। अनुभव तो हम लोग के पास नहीं है। यदि ये देखा जाए तो यही है, हम लोग के पास यही है। इसीलिए हमारे जीवन में क्या है कि आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रहा है। जो अध्यात्म में बताया, सत्संग सुनने से जीव का पलटवार होता है, वो दूसरे आदमी बन जाता है। बाहर से नहीं, बाहर से परिवर्तन नहीं होता है, वो आत्मा से परिवर्तन होता है। उसका विचार, सोचना वो अलग भाव से होता है।
और जब भी सब भी समय में वो प्रसन्न रहता है। बाहर में वो आप लोग जैसे देखे दुखी है, कपड़ा अच्छा नहीं है, गरीब है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है उसका। उसके आंतरिक हृदय में आनंद ही आनंद है, सच्चिदानंद को उसने जान लिया। तो आज गुरु महाराज जी ने क्या किया कि मानस में वो चेतना, जानते हुए भी अचेत है, हम लोग सुन रहे हैं तो भी अचेत है, वो सत्संग को हम लोग अपने जीवन में नहीं लागू कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग में कमी है, कमजोरी है। क्यों कमी कमजोरी है? जब ये प्रश्न, ज्ञानी क्या है, प्रश्न करते हैं, दूसरों को नहीं, खुद को प्रश्न करते हैं। हम लोग आज देखे तो हम लोग आदमी का आलोचना बहुत करते हैं, फलना आदमी ऐसा है, फलना हमारा बिरादरी ऐसा है, दुनिया भर के आलोचना करते हैं। लेकिन अध्यात्म में क्या है कि आलोचना करना ही है, प्रश्न करना है, तो खुद को प्रश्न करो, मैं क्या हूं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। जब एक प्रश्न हम लोग करना शुरू करेंगे, अपने को प्रश्न शुरू करेंगे, तब हम लोग आध्यात्मिक हो जाएंगे, आध्यात्मिक तरफ आगे बढ़ेंगे। अध्यात्म क्या है? तो अध्यात्म बोल के हम लोग जो बहुत पाठ पूजा करना, मंदिर जाना इत्यादि इत्यादि नहीं है। अध्यात्म का माने सिंपल अर्थ क्या है? अध्ययन योग आत्मा, आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है। तो हमारे गुरु महाराज जी ने कृपा करके आध्यात्मिक स्कूल खोले हैं, हम लोग वो आध्यात्मिक स्कूल का विद्यार्थी हैं। तो हम लोग को क्या करना है? गुरु महाराज जी का आज्ञा आज्ञा सब बोलते हैं, गुरु महाराज जी का विशेष आज्ञा क्या है कि आध्यात्मिक बनो, अध्यात्म को जानो। अध्यात्म क्या है? आत्मा का अध्ययन। उस आत्मा को सुनने सुनाने के विषय आत्मा नहीं है, जानने जनाने के विषय है। गुरु महाराज जी ने वो हम लोग को मार्ग बताया है, लेकिन वो मार्ग में हम लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हुए, इसीलिए हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। आत्मा का अध्ययन यही अध्यात्म है। और बेचारे जिसको ज्ञान नहीं है, साधारण आदमी को एक प्रॉब्लम हो जाता है अध्यात्म में। अध्यात्म के अध्ययन करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कोई पुस्तक नहीं है अध्यात्म का। आत्मा को जानने के लिए कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। और चीज है उसमें जाने के प्रोत्साहन, अध्यात्म जानने का प्रोत्साहन करने के लिए बहुत ग्रंथ है, लेकिन अध्यात्म आत्मा को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने भीतर जाना पड़ेगा ना। और बाहर के आदमी जो ज्ञान नहीं दे, उनके के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, वो अंदर कैसे जाए हम लोग? लेकिन गुरु महाराज जी ने ऐसा कृपा किया है कि वो अंदर जाने का प्रोसेस हम लोग को बताया है। अब वो आत्मा साक्षात करने से क्या होता है? आत्मा कहाँ है? ये प्रश्न हम लोग को करने से आप लोग सहज में बोलेंगे आत्मा हमारे अंदर है। तो बाहर हम लोग क्यों ढूंढ रहे हैं? अंदर क्यों नहीं जाते हैं? आप लोग को प्रोसेस भी बताया और वे भी बताया, तो भी उसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग को क्या है कि वो आत्मा का अनुभूति नहीं होता है। आत्मा का अनुभूति होने से फायदा क्या है? तो वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा। तो आपका सत्य भी मिलेगा, चेतन है वो, और आपका आनंद भी मिल जाएगा। लेकिन वो जानते सुनते हुए देखिए, हम लोग कितने कभी कभी मैं सोचता हूँ हम लोग बहुत मूर्ख है। हम लोग बोलते थे हम लोग बहुत ज्ञानी है, लेकिन हम लोग बहुत मूर्ख है। अब आत्मा है बोल के हम लोग को संत महात्मा रोज सुनाते, इसको जानो, तुम्हारे अंदर ही है वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, उसको जानो। और वो जानने का ज्ञान भी हम लोग को दिया है, कैसे जाना जाता है उसका प्रोसेस भी बताया है, लेकिन हम लोग उसका यूज ही नहीं करता है ना। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है। फिर साधना करने का भी एक प्रॉब्लम है।
जैसे कि हम साधना में तो बैठ गए, आंख बंद करके एकदम आसन लगा के जम के बैठ गए, तो कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ अनुभव ही नहीं होता है। कुछ दिन रहे और छोड़ दिए, बस नहीं देखा, अनुभव नहीं था, छोड़ दिए, आनंद नहीं हुआ। तो एक प्रेमी को पूछा जाएगा आप लोग भजन करते हैं, तो नहीं, उतना भजन में मन नहीं लगता है ना, यही कहते हैं सबका प्रॉब्लम। तो इससे क्या है कि क्या क्यों ये प्रॉब्लम हुआ? भजन में जब हम लोग बैठते हैं, शरीर तो बैठ गए, आप लोग सोचे शरीर का कोई अंग भजन सुमिरन करेगा? हाथ सुमिरन करेगा, पाँव सुमिरन करेगा, नाक सुमिरन करेगा? शरीर के कोई भी अंग को उस सोच लीजिए, वो सुमिरन नहीं करेगा। सुमिरन क्या करेगा? मन को उस नाम में लगाना है। वो भी नाम भी दिए हुए हैं, नाम भी मिलता है हम लोगों को। और नाम कहाँ है? श्वास श्वास के अंदर में वो नाम समाया हुआ है। हम लोग को बिल्कुल इतना ही करना है, अपने मन को उस श्वास में जोड़ना है और एकाग्र होके श्वास के पीछे भागना है। श्वास जहां जाता है वहीं जाना है, आस्ते 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 करके। जो श्वास चलाने वाले है, श्वास चलाने वाले श्वास के अंदर ही है, उसको जान सकेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा अनुभव हो जाएगा, वो श्वास में श्वास चल रहा है। पहले पहले तो ये लगता है कि हम चला रहे हैं श्वास। हम सभी सोचते हैं भजन में बैठते हैं तो श्वास कहीं थाम के कहीं रोक के इत्यादि करते हैं, श्वास चलाने का प्रयास करता है। लेकिन आप लोग अच्छी ढंग से सोचिए, श्वास हम लोग चला रहे हैं? श्वास तो अपने आप चल रहा है, एक कुदरती है। यदि हम लोग चलाते हैं तो रात में कौन चलाते हैं? रात में आपका श्वास कौन चलाते हैं? आप तो सो जाते हैं, तो नहीं, आपसे आप चल रहा है। तो वो आपसे आप चल रहे हैं, उसमें हमको मन को जोड़ना है। मन चंचल है, हम लोग ये भी मानते हैं, लेकिन मन को श्वास में जोड़ दीजिए ना। मन को कंट्रोल मत कीजिए। अर्जुन ने कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम लोग कौन सी चीज है? लेकिन हम लोग ये कर सकते, मन बह रहा है, श्वास चल रहा है हम लोग, तो उस श्वास में मन को जोड़िए, जोड़ने का प्रयास कीजिए, तो आपको आनंद मिलेगा, आनंद का अनुभव होगा। जैसे कि हम लोग बाजार जाते हैं, महाबहने का ही उपमा देते हैं। बाजार गए, बहुत सामान खरीद लिए और उसको वो बोझा को पोके घर पे लाते हैं, लाद के घर आते हैं। और रास्ते में उनको बहुत तकलीफ होता है, भारी बहुत है, बहुत तकलीफ हुआ, दुखी होता है, इतना सामान लाना पड़ता है, ये है वो है करके घर में आके उसको रखते हैं एक जगह में। रखने के बाद वो बोझ आपके पास से हट जाता है, उनके पास से हट जाता है, तब उसको आराम मिलता है। इसी ढंग से हम लोगों ने अपने मन के ऊपर इतना बोझ डाले, संसार का सारा बोझ, अपने इच्छाओं का बोझ डाले हुए, तो इसलिए मन बहुत अशांत है, बहुत दुखी है, वो भारी पड़ रहा है, उसको बहुत दुखी है। तो मन का वो भारी को हम लोग कहीं रख नहीं पा रहा है, विश्राम नहीं दे, मन को विश्राम नहीं दे पा रहा है, इसीलिए दुखी है। यदि हम लोग ने वो मन को, जब हम लोग सुमिरन में बैठते हैं, नाम में मन लगाते हैं, उस टाइम में सारा भारी उतार के आप लोग को मन को एकाग्र श्वास में करना पड़ता है। मन को अब फुर्सत मिल गया, वो सारे भारी से भार उतर गए उनके ऊपर से, तो केवल उन नाम में उसका मन लगने से मन को क्या होता है, तो भारी नहीं है ना, ऐसे तो आपको शांति का अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए सारे प्रेमी भाइयों को मैं यही निवेदन करता हूं कि गुरु महाराज जी ने जो हम लोग को नाम दिया है,
जो ज्ञान दिया ये छोटी मोटी ज्ञान नहीं है, ये हमारे जीवन में प्रयोग करने का ज्ञान है। रख के हम लोग ने रख लिया, उसका प्रयोग नहीं किया, साधन नहीं किया, इसलिए हम लोग को अनुभव नहीं है कुछ। इतना ज्ञान गुरु महाराज होते हुए हम अभी अज्ञानी है। ज्ञान प्राप्त हम लोग ने नहीं किया है, ज्ञान लेके है, ले लिया है, लेके रखा है, लेकिन प्राप्त तो तभी होगा जब हम लोग साधना करेंगे। और जिस दिन प्राप्त हो जाएगा वो तो बुद्ध बन जाएंगे। बुद्ध के लिए क्या किया? वो ज्ञान को बोध किया, तो इसलिए बुद्ध। हम लोग को बोध नहीं है, इसीलिए हम लोग बुद्ध है साधारण भाषा में, है ना। तो इसीलिए सभी प्रेमियों को निवेदन करता हूं कि देखिए, हम लोग को ज्यादा न बोल के, ज्यादा न समझ के निरंतर सुमिरन करना है। सुमिरन करने का आदत आप लोग यदि डालेंगे तो आपको लोग को इतना मजा आएगा, फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा सुमिरन में बैठो, सुमिरन में बैठना है। नहीं, आपका मन ये करेगा कि मेरे सुमिरन में बैठना है। सुमिरन में बैठने से इतना आनंद होता है, तो आप लोग ऐसे, लेकिन अभ्यास शुरू करें। तो इसलिए ज्यादा नहीं कहते हुए शायद ज्यादा भी समय लिया, इसके लिए माफी चाहती हूँ। किसी दिन समय मिले तो सुमिरन में मन क्यों नहीं लगता है? ये जीवन क्या है? जीवन हम लोग जी रहे हैं क्या? कैसे हम लोग को जीवन मिला इत्यादि के बारे में बोलेंगे। अभी जो हमारा ये लंबा वक्तव्य हम लोग, मैं इसी जगह में समाप्त करता हूँ। सबको मेरा जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज जी की। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सदगुरुदेव श्री महाराज जी की जय। हमारे वरिष्ठ गुरु भक्त श्री त्रिलोक तामांग जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अनुभव भरे सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए, अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ शिमला। हमारे गुरु बहन सीमा चौरेशा जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। उपस्थित सभी बाई जी, महात्मा जी एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को सादर जय श्री सच्चिदानंद प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम आराध्य जगजनी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। तेरे प्यार की दृष्टि गुरु जी सदा ही हम पे पड़ती रहे। तेरे प्यार की दृष्टि गुरु जी सदा ही हम पे पड़ती रहे। मन रूपी में गागर से गुरु जी ज्ञान की गंगा बरसती रहे। तेरे प्यार की दृष्टि गुरु जी सदा ही हम पे पड़ती रहे। सिमरन से मन पावन हो जाए। मन में ध्यान का फूल खिल जाए। सिमरन से मन पावन हो जाए। मन में ध्यान का फूल खिल जाए। करते हैं इतनी विनती गुरु
अंतर ज्योत से ज्योत मिल जाए, तेरे प्यार की दृष्टि गुरु जी सदा ही हम पे पड़ती रहे, तेरे प्यार की दृष्टि गुरु जी सदा ही हम पे पड़ती रहे। गुरु तूने ये जीवन हमको दिया है, करते हैं गुरु तेरे हवाले। गुरु तूने जीवन दिया है, करते हैं गुरु तेरे हवाले। गुरु पिता का कहना माने, फिर सब कुछ गुरु आप ही जाने, तेरे प्यार की दृष्टि गुरु जी सदा ही हम पे पड़ती रहे, तेरे प्यार की दृष्टि गुरु जी सदा ही हम पे पड़ती रहे। कर्म करे ऐसा गुरु को भावे, प्राणों से भी प्यारे गुरुवर हमारे। कर्म करे ऐसा गुरु को भावे, प्राणों से भी प्यारे गुरुवर हमारे। विश्वास मेरा श्रद्धा मेरी, ये जीवन गुरु के चरणों में लागे, तेरे प्यार की दृष्टि गुरु जी सदा ही हम पे पड़ती रहे, तेरे प्यार की दृष्टि गुरु जी सदा ही हम पे पड़ती रहे। गुरु अनमोल सारे जहां से, बिन मांगे भर दे प्यार के खजाने। गुरु अनमोल सारे जहां से, बिन मांगे भर दे प्यार के खजाने। दासी की इच्छा पूरी कर दो, सब पर अपनी कृपा कर दो, तेरे प्यार की दृष्टि गुरु जी सदा ही हम पे पड़ती रहे। मन रूपी गागर से मेरे गुरु जी ज्ञान की गंगा बरसती रहे, तेरे प्यार की दृष्टि गुरु जी सदा ही हम
से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। परम आराध्य जगजननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए हमारे गुरु बहन सीमा चौरसिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मॉरिशस। हमारे पूजनीय महात्मा धरनी बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यम् आश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की छत्र छाया में हम और आप सब भजन सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और अभी हम सब ने बहुत ही सुंदर भजन भी सुना और बहुत ही गहरा सत्संग भी सुना। तो जब अनुभव की बात सुनाई जाती है तो वो हमेशा मानव को अच्छी लगती है। इसीलिए हम जब अपने इतिहास को अध्ययन करते हैं, उसको जब पढ़ते हैं, उसकी बातों को समझते हैं, तो ये अक्सर इस तरह की बातें सुनाई जाती है उसमें कि कुछ तो इस तरह के लोग थे कि ऐसा एक व्यक्तियों का ग्रुप कह सकते हैं कि जिनके पास धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान। और एक तरफ हम ये सुनते हैं कि ऐसे ही धर्म ग्रंथ के ज्ञान वालों का जब जो है अनुभवी व्यक्ति से मिलना हुआ या उनके साथ बातचीत हुई, शास्त्रार्थ हुआ, तो कहा यह जाता है कि हमेशा अनुभवी ही जीतते हैं, क्योंकि अनुभव होता है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे इतिहास में हम अनेक ऐसी कहानियों को पढ़ सकते हैं, अनेक ऐसे दृष्टांत को देख सकते हैं कि जैसे कबीरदास जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। स्वयं ये कहा जाता है कि स्वयं कबीरदास जी की शायद इतनी बात होगी कि पढ़े लिखे नहीं कक्का पर ब्रह्म ज्ञान में पक्का। तो ये जो अध्यात्म का मार्ग है वैसे बड़ा सूक्ष्म है, लेकिन जितना सूक्ष्म है उतना गहरा भी है। और उसमें जो एक बार आगे बढ़ता है तो न सिर्फ उसके अंदर विवेक, बुद्धि, बहुत कुछ उसको प्राप्त होता है। और इसीलिए जैसे अगर हम अपने पुराने लोगों की या पुराने ग्रंथों की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि जब जब कोई व्यक्ति अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ते हैं तो उसके बुद्धि की समझो या उसके जो कौशल इतना बढ़ जाता है कि जब वो बात कोई सुनाएगा या कहेगा तो सामने चाहे कितना ही बड़ा धर्म ग्रंथों का ज्ञाता होगा वो परास्त हो जाएगा, वो चुप हो जाएगा। जैसे कबीरदास जी की बात आती है, ऐसे ही एक और जो है भक्त
हो गई, जिनकी कहानी भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि करीब करीब 17वीं सदी के अंदर उनका जो है संसार में जीवन व्यतीत हो रहा था, और उनका नाम था फूलीबाई, जो राजस्थान के रहने वाले थे और किसान परिवार से जो है उनका संबंध था। तो कहते हैं कि घर में, जैसे किसान के घर में होता है, खेत में काम करना, पशु जो है उसकी सेवा करना, और इसी तरह से उनका बचपन बीत रहा था। और थोड़ी जब उनकी अवस्था हुई, जैसे किशोर अवस्था हुई, तो एक बार कहते हैं कि उनके जो है खेत में वो जा रहे थे। और आप सबको शायद कहानियों के माध्यम से पता भी होगा कि खेत में जब काम करते हैं लोग, तो क्या होता है कि दिन के समय उनके लिए भोजन की व्यवस्था के लिए भोजन बना करके घर से कोई न कोई भोजन लेकर के जाते हैं। तो उस दिन जो है फूलीबाई को ये कहा गया कि आप भोजन लेकर के जाओ, तो जो भी होता है, जो है रोटी बनाई होगी, चटनी होगी, जो भी होगा, कहते उन्होंने, माँ ने जो दिया तो उसको ले करके अपने सिर पे और टोकरी रख करके जा रहे थे। तो संयोग ऐसा हुआ कि जब वो खेतों की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उसी समय एक जो है ज्ञानी व्यक्ति उसी रास्ते से निकल रहे थे। अब जब वहां से वो निकले तो उन्होंने फूलीबाई को देखा। अब जैसे उनकी दृष्टि फूलीबाई के ऊपर हुई, तो उनको समझ में आया कि ये तो कितनी जो है उच्च आत्मा है, लेकिन कैसे उससे बात करें, उसको कैसे ये सारी बातें समझाए। तो कहते हैं कि वो ज्ञानी जो साधु महात्मा थे, उन्होंने फूलीबाई को कहा कि बेटी कुछ भोजन मिलेगा। ते बड़ी प्रसन्न हो गए, और जो खाना था उनके पास जो है टोकरी नीचे उतारी और बड़े प्रेम से उनको भोजन कराया, उनकी सेवा की। तो वो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कहते उनको आशीर्वाद भी दिया और साथ साथ ज्ञान भी दिया। अब फूलीबाई को ज्ञान की प्राप्ति। देखो, ये जो कहानियां इस तरह से सुनते हैं, उसमें ये भी बात है कि जब फूलीबाई के लिए वो साधु महाराज देख रहे हैं कि ये बड़ी उन्नत आत्मा है, लेकिन फिर भी जब कुछ देना है, तो जैसे कहते हैं ना कि पहले दाता शिष्य भया, कि पहले जो है शिष्य कुछ देते हैं और बाद में गुरु जो है वो ज्ञान का बोध कराते हैं। तो यहाँ भी ये साधु महाराज चाहते हैं कि पहले ये मेरी कुछ सेवा करे, तब मैं उसको ज्ञान दूं। इसलिए पहले उससे जो है सेवा करवाई, उसके बाद उसको ज्ञान मिला, और ज्ञान मिला तो उसके बाद फूलीबाई जो है कहते हैं कि भजन में मस्त रहने लगे। यानी कि घर के जो है परिवार में रहते हैं, घर के जो भी काम है, चाहे वो कहते हैं कि गोबर उठाना, खेत में जाना, जो जो भी काम, सारे काम भी कर रहे हैं और साथ साथ भजन भी करते हैं। तो इस तरह से जैसे उनकी उम्र थोड़ी बड़ी होती है, तो जैसे अक्सर होता है कि परिवार में जब कन्या की उम्र थोड़ी बढ़ने लगे, तो तुरंत परिवार वालों को चिंता होने लग जाती है कि कब जो है इसके लिए हम योग्य वर ढूंढ लें। तो कहते फूलीबाई को पता भी नहीं है कुछ, और उनकी सगाई भी करवा दी गई, कहीं पर भी बात भी हो गई, और उनकी ब्याह की बात भी पक्की कर दी गई। और तब जाकर के बाद में जब उनको पता लगा कि भाई मेरी तो शादी होने वाली है, तो कहते हैं कि वो बिल्कुल ही तैयार नहीं हुए। उनके जो है दादाजी ने खूब समझाया कि बेटी, यही तो जो है समाज का नियम है, बेटी पराए घर की है, जो भी बात समझाई। लेकिन फूलीबाई कहते हैं कि नहीं दादाजी, बात यह है कि मैं अगर ब्याह करूंगी तो उसके साथ करूंगी कि जो अमर है और मुझे अमर कर दे। ऐसे मुर्दे के साथ मुझे क्यों बांध रहे हो। तो काफी चर्चा के बाद जो है समझ गए कि भाई ये अब ब्याह करने वाले हैं नहीं। तो फिर वो जो है जहां भी रिश्ता हुआ था, वो भी समझ गए कि तो बात हुई खत्म। अब जो है फूलीबाई का जीवन क्या है, घर के काम करना, खेत में काम करना, सब कुछ करना, साथ साथ सत्संग भी करना, और हर समय भजन में मन लगा करके रखना। भजन भी कर रहे हैं, सत्संग भी मिल रहा है, और घर के काम भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जिस तरह से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था, तो जो है जो ज्ञानी होते हैं वो इस बात को समझ जाते हैं
तो कहते धीरे धीरे उनका नाम की जो है कीर्ति दूर दूर तक जाने लगी कि इस तरह की एक जो है साध्वी है, साध्वी मतलब सती नारी है। और तब क्या होता था कि जो भी साधु मंडली वहां से जा रही होंगे तो जरूर फूलीबाई के पास आते थे और उनके साथ जो है सत्संग विचार होते थे। कहते हैं कि इसी तरह से एक बार जो है फूलीबाई के गांव से जाते हुए एक साधु मंडली फूलीबाई से मिले, काफी बात हुई, चर्चा हुई, ज्ञान की, और उसके बाद वो वहां से चले। जब वो साधु मंडली आगे जा रहे थे तो कहते उसी समय उसी नगर का जो राजा था वो भी वहां से जा रहे थे। तो साधु मंडली को देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसे रास्ते से क्यों ये जा रहे हैं। तो उनको पता लगा कि राजा को कि इसी गांव में यहाँ पर एक ऐसी जो है भक्त जो है रहती है। तो राजा भी जो है धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता था, उसको लगा कि चलो मैं भी जाऊं। तो कहते हैं अपने राजसी ठाट बाट में जैसे होते हैं राजा वहां पर पहुंचे। तो जिस समय वहां गए तो क्या देखते हैं कि जो फूलीबाई थे वो जो है गोबर उठा करके और जमा करके जो कंडे बना रहे थे। अब राजा वहां जाकर के खड़े हो गए, फूलीबाई ने ऐसे दृष्टि डाली कि कोई आया है, लेकिन कुछ बोले नहीं और अपना काम करते रहे। राजा को बड़ा अजीब लगा कि भाई मैं यहाँ आकर के खड़ा हूँ और ये देखो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी वो वहां खड़े रहे। तो क्या हुआ, जब ये गोबर से कंडे बना रहे थे तो कुछ छींटे राजा के ऊपर गिर, और उसके कपड़ों में गोबर लगा। तो राजा को बड़ा अजीब लगा, बड़ी जोर से घूरने लगे कि क्या कर रही हो तुम, और गोबर जो लगा था साफ करने लगे। तो जैसे ये हुआ तो फूलीबाई तुरंत जो है राजा से कहती है कि बस यही बात है, मिट्टी के बने हो, मिट्टी में मिलने वाले हो, और लेकिन अकड़ कितनी हो जाती है, राजसिक मनोवृत्ति तुम्हारी अभी खत्म नहीं हुई है, इतने सारे ग्रंथों को पढ़ लिया। अब राजा सोचने लगे बात तो ये ठीक कह रहे हैं। तो उसके बाद राजा ने उनके साथ चर्चा की और राजा को समझ में आ गया कि मैंने तो सिर्फ ग्रंथों को पढ़ा है, मैं तो जो पढ़ा हुआ है वही बोल रहा हूँ, उसी की चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन ये तो अपने अनुभव की बात कर। तो उसके बाद जो है राजा बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद जो है राजा जो है कुछ स्वर्ण मुद्राएं फूलीबाई को देने लगे। फूलीबाई ने कहा कि ये जो आप देना चाहते हो आपके लिए हो सकता है स्वर्ण मुद्रा है, लेकिन मेरे लिए ये तो एक कंकड़ के समान है, मुझे नहीं चाहिए। राजा को और ज्यादा जो है उनके प्रति सम्मान बढ़ा और उनको निमंत्रण दे करके आप हमारे महल में जरूर पधारे। राजा वहां से चले गए। अब जब राजा चले गए तो उसके बाद कहते हैं कि जब निमंत्रण था तो फूलीबाई जो है राजा के महल में जाने के लिए तैयार हुई। अब राजा ने क्योंकि निमंत्रण दिया था उसने महल में जाकर के अपनी रानियों को बोल दिया कि ऐसे करके और एक बड़ी ज्ञानी जो है भक्त आने वाले हैं तो स्वागत की तैयारी करो। तो खूब अच्छी तरह से महल को सजाया और बहुत जो है तैयारी की उनके स्वागत के लिए। रानियां बड़ी एकदम एक्साइटेड हो रही है कि कौन होगा जिसके लिए हमारे राजा स्वयं इतनी मेहनत करवा रहे हैं। तो कहते हैं कि जब फूलीबाई वहां पर पहुंचे तो फूलीबाई तो बिल्कुल गांव के जैसे होती है उसी तरह से दिखती थी और वैसे ही सादे कपड़े पहने हुए गांव के कपड़े में थी। रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इसके लिए जिसका न तो सिर सब जो है ढंग से उसने अपने बाल बांधे हैं, न ढंग के कपड़े हैं उसके, और इसके लिए राजा ने इतना कुछ करवाया। क्योंकि अक्सर मानव समाज में हम क्या देखते हैं, समाज के अंदर कि जो देख करके जो बाहर का दिखावा है उसको देख करके, जैसे कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन, उसी को देख करके इंसान कहीं ना कहीं और एक अपने मन के अंदर एक जो है विचार बांध लेता है कि ये व्यक्ति कैसा है। तो रानियों को भी बड़ा अजीब लगा कि भाई इसके लिए ये देखो न ढंग के उसके कपड़े हैं, बाल भी नहीं ठीक से बांधे हैं, न कोई देखने में कोई उसका ढंग है, और इसके लिए इतना कुछ करवाया। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है। अब जैसे हम तो ये कहानी सुन रहे हैं फूलीबाई की कि उसको देख करके रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस ये ऐसी व्यक्ति इसके लिए इतना कुछ कर रहा है। लेकिन आ, ऐसा होता है। अब जो है मुझे भी एक बात याद आ रही है कहते कहते कि अभी कुछ वर्षों पहले की बात है, करीब करीब मतलब 10-15 साल पहले की बात है।
और गुरु महाराज जी के जो है चरणों की कृपा से, गुरु महाराज की आज्ञा से हम एक किसी और देश में गए हुए थे, और कहीं और थे किसी देश में, और वहां पर सत्संग प्रचार हो रहा था। तो कहीं पर एक टाउन के अंदर मंदिर था, मंदिर के अंदर सत्संग रखा हुआ था। तो क्या हुआ कि जब मंदिर में सत्संग होता है तो वहां पर क्या होता था कि जो अनाउंसमेंट करेंगे, प्रचार करेंगे कि भाई इस दिन यहाँ पर हमारे यहाँ सत्संग रखा है, फिर नाम बताएंगे, सो एंड सो बाई जी जो है इनका सत्संग होने वाला है। तो जिस दिन सत्संग था उस दिन फिर हम पहुंच गए मंदिर में। तो मंदिर में क्या था कि जैसे अक्सर होता है मंदिर में प्रतिमाएं, मूर्तियां होती है, लेकिन उस मंदिर में कुछ ऐसा अरेंजमेंट था कि ऊंचे आसन पर, जहां पर मंदिर में मूर्तियां वगैरह थी, वहीं पर ऊंचे आसन पर वक्ता का आसन लगा हुआ था, व्यास गद्दी वहीं पर थी, और फिर उसके बाद काफी दूर पर जो है श्रोता बैठे हुए थे। तो जब हम वहां पर पहुंचे और जाकर के देखा भाई इतना दूर मैं बैठूंगी, इतने दूर सुनने वाले बैठेंगे, तो हमने कहा नहीं, हम यहाँ इतने ऊंचे दूर नहीं बैठेंगे, हम आप लोगों के नजदीक बैठेंगे। तो क्या हुआ कि सोफा लाए और वहां पर आगे आसन लगाए, बाकी सब नीचे बैठे हैं, सत्संग हो रहा है। सत्संग हो गया, काफी जो है देर तक, 1-1.5 घंटा तक सत्संग चला। सत्संग बिल्कुल समाप्त होने वाला था, तो लोग अभी आ भी रहे थे, तो समाप्त होने वाला था। उस समय एक और भाई आए और आकर के, हम जब इधर से देख रहे तो देखा कि वो भी इधर उधर घूम रहे हैं, फिर मतलब देख रहे हैं, और फिर एकदम से मेरे को देखा और फिर वहां पर बैठ गए। बड़ी आश्चर्य की उनके चेहरे पर भाव बने हुए थे। जब आरती हो गई, सब कुछ हो गया, फिर लोग धीरे धीरे जाने लगे। तो जिसको मिलना था, बात करना था, बात करने लगे। तो आखिर में जो जिनकी में हम बात कर रहे हैं वो भाई भी आए, आकर के पास में बैठे, और आकर के उन्होंने कहा कि आप ही वो हो जिनका जो है इतना दिन से एडवर्टाइज हो रही थी। तो हमने कहा हाँ भाई, मुझे तो यही लगता है, मेरे नाम की एडवर्टाइज हो रही थी। तो उन्होंने फिर जो उनके मन के भाव थे ना वो बताए, जो सुन के जो है आपको भी समझ में आएगा कि मैं क्यों ये कहानी सुना रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ का जो रेडियो स्टेशन है उसमें जो है मैं वहीं पर काम करता हूँ, और काफी दिनों से मैं ही इस मंदिर में सत्संग होने वाला है, ये एडवर्टाइज जो मैं ही खुद बोल करके रेडियो में सुनाता था। और इतने दिनों से जब मैं सुना रहा था तो मेरे मन में के अंदर में बड़ा वो था कि नहीं, इनको तो सुनने जरूर जाना पड़ेगा, ये हरिद्वार से, इंडिया से आए हुए हैं, सुनने जरूर जाना पड़ेगा। मैं इतना एक्साइटेड था आपके लिए, और क्योंकि थोड़ा काम में इतना उलझ गया तो आते आते मेरे को देर हो गई। उसने उन्होंने कहा कि जैसे मैं मंदिर में जैसे आया तो आकर के मैंने पहला व्यासपीठ पर देखा, तो कहते मैंने सोचा कि अनाउंसमेंट भी किया था, सब कुछ था, तो ये अदृश्य क्यों हो गए, सुनाने वाले दिख क्यों नहीं रहे हैं व्यासपीठ पर बैठ करके। और फिर बाद में देखा तो आप यहाँ पर बैठे हुए थे, और आपको देखने के बाद बोले, बड़ा मेरे मन के अंदर अजीब विचार ये हो गया। तो हमने कहा क्या बात हुई भाई, हमको देख करके आपके मन में क्यों ऐसे विचार कुछ आए। तो उन्होंने कहा बता दूं, मैंने कहा ठीक है बता दीजिए क्या बात है उसमें। तो उन्होंने कहा कि देखो बात भाई जी, बात ऐसी, इतने दिन से जब मैं अनाउंसमेंट करता था रोज रोज, तो अनाउंसमेंट करते करते मेरे मन के अंदर भी एक आपकी एक छवि बनी हुई थी, और मैं उसी छवि के साथ आया था। और जब मंदिर में आ रहा था नजदीक, तो मैंने यही मन में था कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो ऊंचे व्यासपीठ पर और कोई बड़े अच्छे से तगड़े से कोई बैठे होंगे महात्मा, क्योंकि वो इंडिया से आए हैं, हरिद्वार से आए हैं, और हो सकता है बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं होगी। और उन्होंने इतना वर्णन किया कि मैंने सोचा कि वक्ता जो है वह ऐसे होंगे। तो और जब यहाँ आया, और आज से मतलब 15 साल से भी ज्यादा हो गया, उस उतनी पुरानी बात है। तो उस समय तो और भी जो है पतली भी थी मैं, छोटी भी दिखती थी। तो उन्होंने कहा कि जब मैं एक विचार के साथ आया कि इतने मोटे तगड़े रुद्राक्ष वाले, पता नहीं जटा वाले कैसे कैसे बैठे होंगे व्यासपीठ पर, और आपको देखा तो मुझे लगा कि ये क्या है, इनके लिए मैं इतनी देर से, इतने दिनों से सुना रहा था। लेकिन जब आकर के बैठा, फिर आपकी वाणी को जब सुना, आपके सत्संग को सुना, तो फिर मेरे अंदर जो बात थी ना, एक आया था कि अरे इनके लिए मैं इतना कुछ कह रहा था। फिर मुझे लगा नहीं, मैंने सही किया, है ना। तो एक होता है कि एक बार एक नजर में देख करके जनरली लोग ऐसा होता है कि एक हम
इम्प्रेशन मन में डाल देते कि ये ऐसा है या ये वैसा है। तो जो उसके बाद तो काफी चर्चा भी हुई, उन्होंने फिर और भी जगह आए और कहा कि नहीं हमको बहुत जो है सही है। फिर हमने भी उनको बताया कि भाई बात ये है कि व्यासपीठ पर बैठो वो अच्छी बात होती है, लेकिन हम जो है लोगों से ज्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए मैंने कहा हम दूर नहीं बैठेंगे, हम सबके नजदीक बैठेंगे। तो उनको भी बड़ी सुन करके अच्छा लगा कि बोले जनरली कोई भी आता है तो अपने आप को बहुत ऊंचा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन आप पहले ऐसे आए कि जो सबके साथ रह करके करना चाहते हैं। हमने कहा हमारे गुरु महाराज यही कहते हैं, गुरु महाराज हमारे यही कहते हैं कि जितना जिसके पास ज्ञान होता है वो उतना झुक जाता है, ऊपर ऊपर नहीं जाता। ऊपर कौन जाता है, सीधा खड़ा कौन होता है, जिसके अंदर अभिमान होता है। हमारे गुरु महाराज ने हमको यही सिखाया है कि जितना आपके पास है उतना आप झुक जाओ, लोगों के जो है दिल में जाना है, हमें हमें ऊंचा ऐसे अकड़ करके बैठना नहीं। तो जो भी बात थी, तो मैं ये इसलिए मेरे को एकदम से याद आया जब हम ये कहानी सुन रहे थे। तो रानियों को भी क्या हुआ, फूलीबाई को देखकर भी पहली नजर में ये हुआ, अरे बाप रे ये कौन है। फिर फूलीबाई समझ गई, लेकिन इतना सारा ठाट बाट उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, जाकर के बैठे रानियों के साथ सत्संग सुनाया, सत्संग सुनाने लगे। लेकिन जो रानियों के मन में एक बार में जो बात आ गई थी ना, और फिर रानियां तो रानियां थी, तो उनको कितना सत्संग सुनाने पर भी उनके मन पे कोई असर नहीं हो रहा था। फूलीबाई को समझ में आ गया कि ये बहुत ज्यादा जो है रजोगुणी है और ये कुछ भी इनके अंदर कोई बात जा नहीं रही है। तो फिर उन्होंने सोचा अब यहाँ रह के कोई फायदा नहीं। जब निकलने लगे राजा को पता लगा, राजा क्योंकि बड़ा जो है धर्म ग्रंथों को तो पढ़ा ही हुआ था, फूलीबाई का कुछ अनुभव भी हुआ। राजा ने कुछ समय फिर उनको रोका, फिर सत्संग हुआ, खूब चर्चा हुई, लोगों को ज्ञान की बातें सुनने के लिए मिल गई। और जो है अ, इस तरह से राजा को भी जो है उन्होंने जो है अपने अनुभव से ये बात उनको भी समझाई और राजा को भी कहा कि ग्रंथों को चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो, लेकिन जब तक आप सत्य को जानते नहीं है तब तक इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं। आप ठीक है, उससे जिज्ञासा मन में बढ़ती है, इससे आपको हो सकता है एक रास्ता मिल सकता है, एक प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन उससे जीवन का कल्याण नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब सारी बातों को सुना तो राजा भी जो है शरणागत हो गया उनकी। और जो है शरणागत होने के बाद जो है राजा को भी सही रास्ता जो है दिखाया फूलीबाई जो थे। और इस तरह से कहते हैं कि फिर उन्होंने अपने समय के अंदर जो है अनेक इस तरह के लोगों को सत्य की राह दिखाई और अपने जीवन को उन्होंने और सफल किया, महान किया। तो जो बात हम कर रहे थे कि अनुभवी जो व्यक्ति होता है वो, इसलिए जो एक बात भी सुनाई जाती है, हमने भी बचपन से ये बात सत्संग में सुनी, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। कि वैसे तो हम सब जानते हैं कि प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश, वो सभी जगह पहुंचता है। जब सूर्य उदय होता है तो पूरे संसार में जहां जहां भी जो है उसकी किरणें पहुंचती है वहां वहां प्रकाश हो जाता है, सूर्य का प्रकाश सब जगह जाता है। लेकिन कहते फिर भी ऐसी कोई जगह होती है जहां पर सूर्य प्रकाश नहीं जा सकता है, तो कवि वहां अपनी कल्पना से पहुंच जाता है। इसने कहा कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कल्पना से वो वहां तक पहुंच जाता है। लेकिन कहते हैं कि जहां कल्पना से कभी भी नहीं पहुंच सकता है वहां अनुभवी पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि अनुभवी यानी अनुभव तो हम संसार में किसी भी चीज के अनुभव की बात कर सकते हैं, लेकिन जहां पर हम सत्संग में अनुभव की बात करते हैं तो वे अपने अंदर के अनुभव की बात, कि जो ज्ञान हमको गुरु महाराज जी की कृपा से प्राप्त होता है और उसमें जो हम अपने जीवन में अनुभव प्राप्त करते हैं, तो अंदर जैसे जैसे अनुभव प्राप्त होता है, जैसे जैसे हमको अंदर के और खजाने के हम अंदर के खजाने को जैसे जैसे हम प्राप्त करते रहते हैं, वैसे ही वैसे हमारा मन, हमारा विचार, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार और संसार के प्रति हमारी दृष्टि, ये सब कुछ बदलता है। तो इसीलिए कि
ये एक मापदंड है कि हमको कैसे पता लगे कि हम जो है इस राह पे सही में आगे बढ़ रहे हैं, या सही में ये ज्ञान हमारे अंदर प्रकट हो रहा है। क्योंकि जैसे हम अक्सर सुनते हैं सत्संग में कि नाम का बीज बोया गया है, तो फिर उसका अंकुर भी तो निकलना चाहिए, उसमें से उसको बड़ा भी होना चाहिए। तो ज्ञान का बीज तो है, लेकिन अब उसमें अंकुर निकला, उसमें कोई वृद्धि हुई, उसमें कोई परिवर्तन आया, वो बड़ा हुआ, कैसे पता लगेगा? तो पता इसी बात से लगता है, जैसे अभी हमने कहा कि सबसे पहले हमारे मन विचार में परिवर्तन आता है। संसार के प्रति हमारा जो नजरिया था, हमारी जो दृष्टि थी, वो बदल जाती है। वही संसार, वही सब कुछ, पहले उसके प्रति हमारे मन के भाव कुछ और थे। कोई घटना छोटी सी हो सकती है जिसके प्रति हमारा स्वभाव हो सकता है, जिसमें हम बहुत जल्दी कुछ इरिटेट हो जाना, बहुत जल्दी किसी बात को बुरा मान लेना, अपना अपना स्वभाव सबका होता है। ये स्वभाव बदलने लगता है। जैसे जैसे स्वभाव बदले तो समझना चाहिए कि अब ये ज्ञान का अंकुर हमारे अंदर होने लगा। क्योंकि सबसे पहले हमारे अंदर से ही परिवर्तन की शुरुआत, क्योंकि ज्ञान अंदर में है, नाम अंदर में है, भजन भी हम अंदर में करते हैं, तो परिवर्तन की शुरुआत भी अंदर से। और अंदर से जब परिवर्तन की शुरुआत होती है तो मन शांत भी होता है, और संसार के प्रति हमारी जो है हमारा नजरिया बदल जाता है। यही संसार, यही परिस्थिति, यही जो है सब कुछ एक समय हो सकता था कि हमको वो परेशान लगते थे, हमको ये बंधन लगता था, या किसी भी तरह से ऐसा लगता था ये हमारे लिए बड़ी रुकावट है। लेकिन वही सारी चीजें हमारे जीवन में परिवर्तन, मन में, विचार में, दृष्टि में परिवर्तन के साथ वो बदल जाती। तो एक कैसे बदल जाती है बातें? हमारे जो है दृष्टिकोण बदलने से, विचार बदलने से तुरंत हमारा जो है समाधान कैसे हो जाता है। तो एक बार जो है अ, एक जगह कहीं की, एक और किसी जगह की बात है। तो एक बहन जो थी, और जब मिलते हैं, कोई भी प्रेमी आते हैं, बैठ के बात करते हैं, तो अक्सर हम पूछते हैं और कैसे हैं, क्या हाल चाल है, सब ठीक है? तो ऐसे ही हम बात करने लगे। उन बहन को कहा कि और बहन कैसे हो, सब ठीक है? कहते क्या बताए भाई जी, अब तो दुनिया में तो ठीक है, ऐसा तो बोलना पड़ता है, लेकिन ठीक कुछ होता नहीं है। ये सबकी अपनी अपनी जो है समस्याएं होती होती है, तो बोल देते हैं, लेकिन ठीक होते नहीं है। तो मैंने कहा क्यों ऐसा कह रहे हो, ठीक होते नहीं है मतलब क्या परेशानी हुई? तो अपनी परेशानी सुनाने लगे। तो कहते कि भाई जी क्या बताए, जब जो है एक परिवार के अंदर, अभी अपने जो है हिंदू मानव समाज जो है, एक विचार है ना हम सबके अंदर कि सबके परिवार में यही होता है, जब बेटे का जन्म होता है तो बड़ी खुशी मनाते हैं कि बेटे बेटे का जन्म हुआ है। तो बोले कि सर हर परिवार की तरह हमारे यहाँ भी जो है, जब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बेटे हुए, बड़ी खुशी मना रहे थे हम तो। अरे बाप, लोग इतना हमको कहते थे, वाह वाह तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो, चार चार बेटे हैं तुम्हारे। लेकिन अब जो है वो सारी जो खुशी थी ना, अब समझ में आता है कि, तो हमने कहा कि हुआ क्या, लेकिन ये बताओ ना। तो कहने लगे भाई की बात ये है कि चार चार बेटे भी हैं, बहुएं भी है। अब बहुएं अपना अपना, कोई कहीं जॉब करती, कोई कुछ करता है, अपने अपने काम में रहते हैं। तो चार बेटे चार बहुएं सब कुछ होते हुए भी अभी भी किचन में तो मेरे को ही रहना पड़ता है, मेरे को ही खाना बनाना। अब दुख तो लगेगा ना, बोले चार चार बहुएं होकर के भी मैं ही किचन में लगी रहूं, तो ये तो भाई जी क्या बताए, भी किसी को कुछ कह नहीं सकते। मैंने कहा बात तो ठीक है आपकी, जैसे आपकी नजर से देखेंगे तो दुख की बात है कि आप चार बहुओं को होते हुए भी आप खाना बनाते हो। और घर का जो है मतलब किचन तो एक हार्ट है घर का, तो क्या करे भाई जी, वो ऐसे ही है, देर से आते हैं, ये है वो है, सारी कहानी सुनाने लगे। तो मैंने कहा भाई बहन बहन बात तो ठीक है, चार बहुएं हैं, चार बेटे हैं, घर पे इतना भरा भरा घर है,
और फिर भी आपको जो है भोजन बनाना पड़ता है। आपकी नजर से आपको लगता है कि ये तो गलत हो रहा है, लेकिन मैंने कहा कि बहन अगर इसी बात को आप एक दूसरे नजरिए से देखोगे ना, तो आपको बात बहुत अच्छी लगेगी। कहती भाई खाना बनाने में तो मेरी आफत हो रही है और उसमें अच्छाई कहाँ से दिखेगी। मैंने कहा देखो बहन बात ये है कि तुम कई कितनी बार आकर के कहते हो ना कि भाई जी क्या बताए बेटे बहू को सत्संग की बात करो तो अच्छा नहीं लगता है, और कोई ऐसी बात सुनाओ तो सुनना कोई नहीं चाहता आज के समय में। मैंने कहा इसीलिए आपको कितना अच्छा मौका दिया गुरु महाराज जी। तो उसको समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा देखो बहन बात ये है कि गुरु महाराज जी आपको एक अच्छा मौका दे रहे हैं कि बाकी सारे कामों में आपको कहीं नहीं उलझाते, आपको सिर्फ किचन में उलझाया। क्यों उलझाया? क्योंकि आप जब किचन में रहोगे खाना बनाओगे और आप जो खाना बनाते हो वही तो घर में सब लोग खाते हैं, तो आपको कितना अच्छा अवसर है। आप भोजन बनाओ गुरु महाराज जी की जो है याद करते हुए सुमिरन करते भोजन। भोजन बनाते समय तो बिल्कुल आपका मन सुमिरन में होना चाहिए, और सुमिरन करते करते भोजन बनाओगे तो फिर बताओ आपके घर में जितने भी लोग हैं उनका मन कैसा हो जाएगा, उनके मन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिना कहे उनको जो है गुरु महाराज के चरणों में लाने का अवसर गुरु महाराज जी आपको दे रहे कि बोलो कुछ मत, लेकिन आपको पावर दिया। बोले हाँ भाई जी तो मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने कहा नहीं सोचा तो अब आपको कैसा लगता है? बोले अब तो कोई खाना बनाने के लिए कहेगा ना तो भी मैं मना करूंगी, नहीं नहीं मैं ही बनाऊंगी अब तो सबके लिए खाना, मैं किसी और को नहीं बनाने दूंगी। तो बात यही है ना कि दृष्टि बदल गई। तो पहले जो परेशानी थी अब परेशानी नहीं लग रही, एक मौका लगता है कि गुरु महाराज जी ने हमको मेरे को एक मौका दिया है कि इसके माध्यम से मैं सबके अंदर नाम की शक्ति को डालूं, तो उनके मन उनके विचार और उनका जीवन। तो बात यही है कि जब जब हम इसी तरह से जब भजन साधना में ज्ञान में गुरु महाराज जी के और बताए रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर ये सारे परिवर्तन देखे जाते हैं। हमारा मन विचार वाणी व्यवहार स्वभाव और दृष्टि, इतनी चीजें तो बदलती ही बदलती है, तो पक्की बात। इसलिए हम भी अपने आप को खुद को चेक करते रहे कि पहले मेरा स्वभाव कैसा था अब कैसा हुआ। पहले कितनी जल्दी हम इरिटेट हो जाते थे अब नहीं होते हैं। पहले बहुत जल्दी बुरा लगता था अब नहीं लगता है। पहले बहुत जल्दी गुस्सा आता था अब नहीं आता है। क्या क्या परिवर्तन होते हैं खुद के लिए ये भी देखना चाहिए, चेक करना चाहिए, खुद को भी अपना एनालिसिस खुद करना चाहिए। तो समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ बढ़। तो आज ये जो बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, लेकिन एक तरफ से समझ सकते हो कि आप सबके लिए अब एक होमवर्क है कि आपको सबको खुद को अपना एनालिसिस करना है, खुद समझना है कि कैसे थे, कहाँ थे और कहाँ पहुंचे, कैसे थे और कैसे हुए। जरूर इस बात के ऊपर चिंतन मनन करना अपने आप के ऊपर, और अगर आपको इच्छा हो और बताना चाहते तो बता भी सकते हो, तो हमको और अच्छा लगेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धरनीबाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही हमारे आदरणीय गुरु भक्त त्रिलोक तामांग जी को भी अपना अनुभव आज हमारे साथ साझा करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु बहन सीमा चौरेशा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जितने भी महानुभाव देश विदेश से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM टू 9:15 PM तक होता है, और जिस लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं एवरी वीक वो सेम लिंक होता है। तो आप लोग जरूर नेक्स्ट वीक अपने इष्ट मित्र को आप शेयर कर सकते हैं और उनको भी इनवाइट कर सकते हैं ऐसे ही इंस्पायरिंग इनकरेजिंग सत्संग श्रवण करने के लिए।
तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ छोटी सी प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्वरिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भक्तिदान मोहे दीजिए गुरुदेव के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन से। बार बार वर मांग हूँ हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सत्संग। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोगी भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। नाम का स्मरण करेंगे सभी। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज।